नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी संख्या में किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल पाता। मंडियों में जाकर वो सब्जी बेचते हैं तो उन्हें वो मुनाफा नहीं मिल पाता, तो ऐसे में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बंद कर देते हैं। लेकिन आज हम आए हैं गुड़गांव की ऑर्गेनिक सब्जी मंडी में, जहाँ 200 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तमाम ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो उनकी सब्जी डायरेक्ट सीधे उनसे खरीद लेते हैं। तो आज हम उनसे मिलेंगे जिन्होंने गुड़गांव की ऑर्गेनिक सब्जी मंडी को शुरू करने का इनिशिएट लिया, किस तरीके से उनको ये आइडिया आया, कैसे उन्होंने किसानों को मंच दिया, वो सब तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी। इसके साथ ही हम बताएंगे कि आप उनसे कैसे सीधे जुड़ सकते हैं, कैसे गुड़गांव की ऑर्गेनिक सब्जी मंडी में अपनी सब्जियों को बेच सकते हैं। तो चलिए इन्हीं से लेते हैं सारी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मानस है और मैं गुड़गांव ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट का संयोजक हूँ। पिछले करीब 9 साल से मैं इसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया कि ऑर्गेनिक सब्जी मंडी सर उसके आयोजक हैं। तो मैं सर जानना चाहूँगी कि कैसे आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया, कैसे आपने किसानों को यहाँ जोड़ना शुरू किया? ये बात 2014 के शुरुआत की है और हमारे यहाँ पे 10 एक करीब जो सिटीजन्स थे, हाँ। तो उनका एक ग्रुप हमने बनाया था। ओके। वो इकट्ठे हुए थे कि अपने खुद की ज़रूरत के लिए हमें सब्जियाँ चाहिए, हमें फल चाहिए और ऑर्गेनिक नहीं मिलते हैं। तो ये कंज्यूमर मूवमेंट था एक, ये कभी भी एज अ मार्केट मूवमेंट की तरह नहीं था। ये कंज्यूमर्स ने खुद खड़ा किया था 2014 में और अभी भी उस ग्रुप के कई मेंबर्स यहाँ पे रेगुलरली आकर के अपने सामान लेते हैं हर हफ्ते। और हम लोगों ने मिल कर के फार्मर्स ढूंढे उस समय। बहुत मुश्किल हुई, बहुत दिक्कत हुई, कोई ख़ास इस समय लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग इस एरिया में नहीं कर रहे थे। उनको लेके आए, वेरिफिकेशन किया। हमारे ग्रुप के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स थे, जैसे मेरी कुछ एक्सपर्टीज़ थी, कुछ और लोगों थे उनकी सर्टिफिकेशन को लेके एक्सपर्टीज़ है, किसी को न्यूट्रिशन को लेके एक्सपर्टीज़ थी। तो इस एक्सपर्टीज़ को जोड़ करके हमने इस मार्केट को सेटअप किया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ महीने में कुछ उन 10 में से कुछ लोग चले गए, कुछ और आए, इस तरह से वॉलंटियर्स जुड़ते गए, कुछ छूटते चले गए। लेकिन मैं जुड़ा रहा सिंस द बिगनिंग इसके साथ में, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा भी लगा कि कोई ना कोई सपोर्ट इसको चाहिए होती है, ऑक्सीजन जैसे चाहिए होती है ना, कभी कम हो जाती थी, ऑक्सीजन बढ़ जाती थी, तो हम लगे रहे। लेकिन कंज्यूमर मूवमेंट की तरह इसको रन किया है। अभी भी इसको कंज्यूमर्स इन स्पिरिट कंज्यूमर मूवमेंट ही मानते हैं हम इसको। तो फिलहाल कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं? ओवरऑल देखें तो 200 से ज़्यादा किसान हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं, जो उसमें से कुछ हर हफ्ते आते हैं, कुछ महीने में एक बार आते हैं, कुछ अपनी सीजनल जो प्रोड्यूस होती है वो आते हैं। हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बल्कि मैं बोलूँगा मुंबई से, महाराष्ट्र से, मतलब कर्नाटका से भी किसान हमारे पास में जुड़े हुए हैं, जो अपने कभी कुछ स्पेशल प्रोडक्शन होता है तो लेकर के आते भी हैं। और बाकी अब किसानों के साथ जुड़ गए हैं तो उनके साथ थ्रू सामान भेजते हैं हमारे। यानी देश के हर हिस्से से आपके पास ज़्यादातर, हाँ, हमारे पास जुड़े हैं। तो किसान तो आपने जोड़ लिए, मतलब किसानों को आपने बेसिकली एक मंच दे दिया, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो कैसे आपसे जुड़ रहे हैं? कस्टमर्स भी हम अब, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक मार्केट है तो इसकी सोच हमने ऑर्गेनिक ही रखी है, तो हम कभी इसमें एडवर्टाइजमेंट या ऐसे कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कंज्यूमर्स जो हैं या जो कस्टमर्स हैं, सिटीजन्स, वो एक दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ से इसको प्रोपोगेट करते हैं। क्योंकि अगर उनका एक का एक्सपीरियंस अच्छा होता है एक परिवार का, तो वो अपने आसपास के 4 परिवारों को इसके बारे में बताते हैं। आप यहाँ पे कहीं देखेंगे कुछ जुड़ के आते हैं, ग्रुप बना के आते हैं, एक गाड़ी में 2 परिवार 3 परिवार मिल के आ जाते हैं, कारपूल कर लेते हैं। इस तरह से ये बढ़ रहा है इसको। सर, एक जो दिक्कत आती है, ऐसे कहा जाता है, होता भी ऐसा ही कि जहाँ टमाटर 50 रुपये किलो बाज़ार में मिल रहा है, वहाँ ऑर्गेनिक अगर खरीदेंगे आप 250 रुपये किलो तक उसका रेट पहुँच जाता है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लोग उस पर भरोसा कर पाते हैं, खरीदते हैं? देखिए, दाम और क्वालिटी, हाँ, ये 2 चीज़ें एकदम प्रोपोर्शनेटली ज़रूरी नहीं है लिंक हों। ऐसा हमारे को सोचने पे मजबूर किया गया है, जो कैपिटलिस्टिक कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट है मेन स्ट्रीम में।
यहाँ पे अक्सर ऐसा होगा कि मार्केट में टमाटर का दाम 2 रुपये और 80 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई किसान ऐसे होंगे जो 2 रुपये के समय पे भी 40 में बेच रहे होंगे और 80 के समय पे भी 40 में ही बेच रहे होंगे, क्योंकि उनका मार्केट के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी फॉरवर्ड प्राइसिंग पे काम करते हैं। कुछ लोग के लागत कम होती है, कुछ लोगों की लागत थोड़ी ज़्यादा होती है। वॉल्यूम कम होने की वजह से वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि चीज़ें एक्सपेंसिव होना और चीज़ों का अनअफोर्डेबल होना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। एक्सपेंसिव वो चीज़ है जिसका दाम वाजिब नहीं है। अगर हमें दाम इतना ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी कम मिल रही है तो वो महंगी है चीज़। उस हिसाब से देखें तो बाज़ार में 2 रुपये में मिलने वाला टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है। हम उधर बार्गेन हंटिंग करने जाते हैं कि वहाँ पे तो 10 रुपये किलो गोभी मिल गई, लेकिन आप देखें ना उसमें क्या तत्व हैं, उसके अंदर ना न्यूट्रिशन है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, उसके अंदर वो स्प्रे करते हैं हार्मोन्स ताकि वो अच्छा हरा भरा दिखे। मतलब वो लेने के 10 और देने के 100 पड़ जाते हैं वहाँ पे। और अगर यहाँ पे गोभी 50 रुपये किलो है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन है, उसके अंदर स्वाद है, उसमें सच्चाई है, ईमानदारी है, तो वो तो सस्ता हुआ। ये ज़रूर हो सकता है कि वो अनअफोर्डेबल हो, तो मैं मजाक में कहता हूँ अनअफोर्डेबल है तो किसान से दाम कितना कम करवाएंगे, बॉस से बोलिए थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दे। सही बात है, सही बात है भाई। उधर 1500 रुपये तनख्वाह बढ़ने से अगर आपको साफ खाना खाने को मिल रहा है तो थोड़ा उधर मेहनत कर लें। इधर किसान से कितना कम करवाएंगे, वो तो कर भी देते हैं कम वैसे। तो डायरेक्टली किसान है, आपको प्रेम भाव से बात करेंगे, मित्रता होगी, वो कहेगा ऐसे ही ले जाइए सर। यहाँ पे कोई इतना बाजारीकरण नहीं है यहाँ पे हार्डकोर। यहाँ पे पुराने ज़माने की तरह होता है, 1 किलो मांगा तो 200 ग्राम एक्स्ट्रा मिल जाता है, धनिया मिर्ची मिल जाती है, कोई चीज़ नहीं उगती है तो सैम्पलिंग मिल जाती है। यहाँ पे वो अब पुराने सिस्टम की तरह हो गया, मंडियाँ जैसे होती थी। तो चूँकि सर आपने बोला कि तकरीबन 200 किसान आपसे जुड़े हुए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, तो उनकी सब्जी ऑर्गेनिक है, इसका वेरिफिकेशन क्या सिर्फ सर्टिफिकेट है या कुछ और? देखिए, जो हमारा मूवमेंट है इसको हम लोकल क्लीन फूड इकोसिस्टम क्रिएट करना कहते हैं, क्रिएटिंग अ लोकल क्लीन फूड इकोसिस्टम। इसमें क्या है तो मैं बताता हूँ कि आपने जो डिस्टेंस की बात करी, लोकल होना कि हमारे आसपास में हुआ है, जिसको मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, जिसको ट्रांसपोर्ट करने में कार्बन नहीं खर्चा होता है, जिसमें फ्यूल कम, फॉसिल फ्यूल कम। लोकल क्लीन मतलब कि वो सिर्फ केमिकली नहीं, वो सोशली भी क्लीन है, उसमें जेंडर जस्टिस का एलिमेंट भी है, उसमें क्लाइमेट जस्टिस का एलिमेंट भी है, वो हर तरीके से साफ़ है। और इकोसिस्टम जहाँ पे एक इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है कंज्यूमर की फार्मर के ऊपर, फार्मर की कंज्यूमर के ऊपर, एनवायरनमेंट बीच में है। तो जब ये सिस्टम बनता है ना तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये देखिए, हमने इसको बहुत फंडामेंटल लेवल पे ट्रीट कर दिया। आपने जो ट्रस्ट की बात करी कि हम उसको कैसे विश्वास करते हैं, कर्नाटका से जो फार्मर आ रहा है, हम एक जब लोकल चेन क्रिएट करते हैं तो एक से दूसरी कड़ी जुड़ती है, और उससे हम अपनी लोकल प्रोड्यूस नहीं लाते। क्योंकि टमाटर हमारा यहाँ हो रहा है, आलू हमारा यहाँ हो रहा है, साग हम, तो वो थोड़ी कर्नाटका से आएगा। कर्नाटका से तो हम भेजेगा तो थोड़े एवोकाडोस भेज सकते हैं, कुछ पैशन फ्रूट भेज सकते हैं, लेकिन हम तो ये फार्मर चेन और जो बाकी नेटवर्क्स हैं, जो फार्मर्स के ग्रुप्स हैं, उनके थ्रू वेरिफिकेशन कर लेते हैं उनका। भाई मैं किसी को ट्रस्ट करता हूँ और वो व्यक्ति उसको ट्रस्ट करता है तो बन गया ना। उसके बीच में मेरे को SGS या किसी थर्ड पार्टी को लाने की क्या ज़रूरत है। तो सर कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहता है तो वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकता है? इसका एक तरीका है, सब लोग एक ही प्रोसेस से जाते हैं। एक हमारे पास एक फॉर्म है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो में उसका लिंक दे सकते हैं, और लोग उस फॉर्म को फिल करते हैं। जो लोग हमें लगता है कि वो इसका हिस्सा बनेंगे, उनको हम संपर्क करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हम एक ही सिंगल बना दिया है हमने रास्ता, और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे कोई मोनोपोलिस्टिक नहीं है कि कोई पहले से कोई चीज़ ला रहा है तो दूसरा नहीं आएगा। हमेशा बेहतर बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है, और ज़्यादा हम यहाँ पे मार्केट खड़े कर पाएंगे अगर और लोग जुड़ेंगे। तो वो एक फॉर्म का लिंक हम दे देंगे, उसमें फॉर्म भरेंगे और हम संपर्क करेंगे अगर क्वालिफाई करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन किसानों से जो पिछले काफ़ी समय से इस ऑर्गेनिक मार्केट में अपनी स्टॉल लगा रहे हैं। तो मैम कितने सालों से आप ऑर्गेनिक सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं? मैं 8 इयर्स हो गए हैं मुझे। 12 एकड़ में है टोटल, जिसमें कि हम गेहूँ, चना, बाजरा
और सरसों अपनी सब, और वेजिटेबल्स होती हैं, दालें होती हैं, ये धनिया वगैरह भी है हमारा अपना, मिर्ची है, मथानिया मिर्ची हमने लगाई हुई है वो देते हैं, फ्लावर्स हैं। तो लोगों का किस तरीके से रिस्पॉन्स है? क्या वो इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आपसे जुड़ हाँ रहे जी, हैं? बिल्कुल ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तभी लेते हैं। बिना ट्रस्ट के तो ऑर्गेनिक में नहीं चल पाता है। आपने जैसे बोला आप 8 साल से यहाँ मंडी से जुड़ी हुई हैं, तो 8 साल में और अब में कितने कस्टमर्स का कितना अंतर है? नहीं, बहुत फ़र्क है। अब अवेयरनेस बहुत आ गई है, यंग बच्चे बहुत जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यंग बच्चे आते हैं और उन लोगों को होता है हेल्दी खाएं हम, तो ये फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं आज तक किसी भी कोई भी आइटम मंडी में नहीं गया मेरा। स्टार्टिंग में दिक्कतें आई थी, तो मैंने रिश्तेदारों को और जान पहचान वालों को, चाहे वो पे ना कर रहे हों, उनको ज़बरदस्ती खिलाया टेस्ट देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए। और अभी धीरे धीरे लोगों को जागरूकता हो गई है, बीमारियां भी बढ़ गई हैं पिछले 5-6 साल से। तो लोग फार्म से ले जाते हैं और यहाँ आते हैं संडे को, यहाँ भी अपना परिचय यानी कि फेस वैल्यू बन गई है और लोग उठा रहे हैं, सामान निकल जाता है। यानी आप ऑर्गेनिक, जो गुड़गांव की ऑर्गेनिक सब्जी मंडी है वहाँ पर भी बेच रहे हैं सीधे आप? तो हाँ। लोगों का किस तरीके से रिस्पॉन्स है? क्या भरोसा कर पा रहे हैं वो आपके ऊपर? यहाँ पिछले 6-7 साल से परिवार जुड़े हैं, वो तो आंख बीच करके बोलते हैं ये डालो ये डालो ये डालो। और कुछ न्यू कमर आते हैं तो उनको लगता है कि उठाऊं ना उठाऊं, 1-2 बार आते हैं तो जुड़ जाते हैं, वो हो जाता है, कन्वर्ट हो रहे हैं लोग इसके अंदर। हालांकि सर अब बहुत संख्या बढ़ती जा रही है कि किसान नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से किसानों को इस चीज़ का डर होता है कि मैं अपना सामान बेचूंगा कहाँ, क्योंकि बाज़ार ही नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अपना उगाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको तो साफ़ रखें। बिल्कुल केमिकल फ्री कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। थोड़ा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे स्टेप्स लें। सामान अगर मंडी में भी बेचना पड़ रहा है तो ये सिस्टम का करप्शन है, ये सिस्टम बना है मंडी आधारित। इसलिए मैंने कहा कि वो 20 परिवार जुड़ें, आपस में जुड़ के किसान परिवार के साथ जुड़ेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। खरीदने वाले और बेचने वाले, हमारे को बाज़ार की ज़रूरत है। ऐसे मैं कई किसानों को जानता हूँ जिनके पास बाज़ार की कमी है, या फिर वो उगा ऑर्गेनिक रहे हैं लेकिन सोच उनकी औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल है। ऑर्गेनिक वो 10 एकड़ में बैंगन ही बैंगन उगा दिया ऑर्गेनिक, तो अभी मैं कैसे लोकल सिस्टम क्रिएट करूँगा? तो मंडी के लिए उगाया ना, इस सोच को बदलना पड़ेगा। आपने ऑर्गेनिक तो उगा दिया, लेकिन आपने अगर 10 ट्रक बैंगन उगा दिए तो मंडी के लिए बनाया, फिर मंडी में दाम नहीं मिलेगा तो फिर हम डिसहार्टन हो जाएंगे। तो ये एक नेचुरली एक अच्छे सिस्टम की तरफ पुल करता है। एक फार्म परिवार के लिए उगाएगा तो 20 चीज़ें उगाएगा, उसमें रिस्क हेजिंग हो जाएगी, उसमें एस्क्रोज हो जाएंगे, पेमेंट्स। तो ये एक वन स्टेप एट अ टाइम होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। लेकिन पहले अच्छा साफ उगाना शुरू करें, केमिकल का इस्तेमाल कम 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 करते हुए ख़त्म करें। ज़मीन अच्छी होगी, साफ़ सुथरी होगी, खर्चा कम होगा। तो दोस्तों, ये थे मानस जी, जिन्होंने हमें गुड़गांव की ऑर्गेनिक सब्जी मंडी के बारे में पूरा विस्तार से बताया। उन्होंने किस तरीके से आइडिया जनरेट किया था और किस तरीके से इसको धरातल पर उतारा है, यहाँ तमाम किसानों को जोड़ा है और आगे भी किसानों को ये जोड़ रहे हैं और कंज्यूमर्स की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी इनकी मदद से किसानों को मुनाफा भी पहुँचने लगा है। तो दोस्तों, आप भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और आप भी इस मंडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमने उसका भी लिंक इस वीडियो के अंदर दिया गया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।